Hello friends, in this lesson we will see few important methods of function regarding file handling, right? So एक तो rewind है, हमने थोड़ा बहुत देखा था. So rewind, apptel, appseek, right? So these three are very important function when we work with file handling, right? So rewind, what it actually does, now it set back the cursor to the beginning of the file. That means जहाँ भी हम rewind एप पे लिख देंगे फाइल पॉइंटर, सो आपका कर्सर जहाँ भी हो रीड राइट करते टाइम वो कहीं भी जगह पे एग्जिस्ट करता हो, वो सीधा कहाँ सेट हो जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, राइट? सो दिस इज अ रिवाइंड. So whenever if we want to do anything from the beginning, so this method will be very helpful to set the file pointer at beginning. Okay. And apptel, what is the apptel? So apptel says that location of your कर्सर और द फाइल पॉइंटर. आपका फाइल का पॉइंटर या कर्सर आपके रनिंग में कहाँ है, मतलब प्रोग्राम जब रन हो गया, आपने कुछ ऑपरेशन किया, हो सकता है आप फिफ्थ पोजीशन में आपका पॉइंटर है, फिफ्थ कैरेक्टर पे पॉइंटर है, या टेंथ कैरेक्टर में, या 100 कैरेक्टर्स पे जाके. सो वेर एवर द location will be pointer location, so that it returns the location of the file cursor or pointer. fseek is very important. fseek क्या करता है ना, आपको पॉइंटर को ना सेट करने के लिए बताता है. तो हमने तो पॉइंटर सेट के लिए रिवाइंड दिखा था, बट रिवाइंड का मीनिंग ये होता है वो पहले सेट करता है. लेकिन आप कोई स्पेसिफाइड लोकेशन में अगर आपको पॉइंटर सेट करना है, राइट, कोई भी जगह पे आप बोलो मुझे फिफ्थ नंबर पे सेट करना है, फिर फिफ्थ नंबर से मैं रीड करना चालू करूंगा, या फिफ्थ नंबर पे सेट करो वहां से मैं राइटिंग करना चालू करूंगा, राइट? सो टू सेट your file pointer at a specific location, fseek methods is very helpful, right? इनमें देखो, कोई भी जगह पे सेट करने के लिए इनका तीन ऑप्शन आता है, राइट? एक है सीक सेट, सीक कर और सीक एंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. आप तीन मोड क्यों, चार क्यों नहीं है, क्योंकि पांच क्यों नहीं है, तो ये मैं बताता हूँ ना. सोचो आप, आपकी फाइल बिगिनिंग में है, बराबर, जीरो जीरो पे है बिगिनिंग में पॉइंटर. आप बोलते हैं मुझे फिफ्थ लोकेशन में सेट करना है, राइट? सो फिफ्थ लोकेशन में सेट करना है, तो कहाँ से सेट करना है? बिगिनिंग से. तो बिगिनिंग से आपको जब करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? सीक सेट. सो a seek set will be always considered from the beginning. How many bytes? 5. सो 5 बाइट्स के बाद उनका कर्सर को सेट करेगा. गॉट इट? अब देखो, अभी सोचो आप फिफ्थ पोजीशन में हो, राइट? फिफ्थ पोजीशन में आप ऑलरेडी हो. अभी आप बोल रहे हो मुझे, मैं जहां हूं वहां से और 5 बाइट आगे जाने का. इसका मीनिंग क्या हुआ ना? अभी आप जीरो पे थे, जीरो से अभी फिफ्थ में आए, फिफ्थ में से आप बोल रहे हो मुझे और 5 बाइट टूवर्ड्स राइट, मतलब और 5 बाइट आगे जाना है. इनका मतलब होता है करंट पोजीशन से. सो दिस इज द करंट. तो आपका कर्सर जहां भी है, सो फ्रॉम द करंट कर्सर लोकेशन, इफ यू वांट टू मूव योर पॉइंटर at left or at right side, so you will always use the seek current location, right? From the current location it will move the file pointer left and right. So how left and right? If you put minus value, so it will move to the left side. Got it? And if you put plus, then it will move to the right side. So here see the example file, I mean fp, and then -3. -3 means wherever your cursor is, it will move 3 bytes left. Got it? And another one is end. वो कंसिडर करता है जब फाइल पॉइंटर आपका एंड पे है, अब आप कहाँ जाना चाहते हो. तो सीक एंड का मतलब होता है काउंटिंग कहाँ से होगा ना, एंड से होगा. और जीरो का मतलब होता है आपका लास्ट बाइट ही हुआ, तो वो वही जगह पे खड़ा रह जाएगा. आपका पॉइंटर कहाँ सेट हो जाएगा? सीक एंड से जीरो, इनका मतलब एंड पे खड़ा हो जाएगा. गॉट इट? ओके. सो लेट्स check one by one example. So app tell,
So I have opened a file test.txt file with the rw read and write mode, any mode you can take. So let's see what is actually in my file. Okay, so this is my text and I need to open that file, right? So these are fine. So first line I tried to check where my current cursor is. The very first, I did not do any action. So my file pointer will be where, so that I need to know. So just I'll make this comment first and I will run this program. See, your file pointer is at the 0, that means 0 position, so this is the 0 position. If I want to set 6, I need to set here. So how to do that? And then I need to read. So first I will set the file pointer at the 6th position. So let's check what to do. So I need to how to set your pointer with the 6. Okay, direct F6. So how many characters I need to read? 6 character, right? And now I need to check where is my cursor. So it will show 0 and see 6 set will set your cursor wherever your cursor is. It will move at the 6th position from the beginning. That means the first 6 character, after the first 6 character it will set the cursor, right? So let's say see your current पोजीशन ये यहाँ बता रहा है. सो ये लाइन से आपका कर्सर क्या होगा, 6 में देखो सेट हो गया. ओके, अगर वो 6 में सेट हो गया तो मैं ये जगह पे कुछ रीड कर सकता हूँ. डेफिनेटली आई कैन रीड. सो अगर मुझे कुछ रीड करना है तो मैं कैसे करूं? मैं वन बाय वन कैरेक्टर रीड कर सकता हूं, राइट? मैं ऐप गेट से रीड कर सकता हूं. चलो ऐप गेट से रीड करके देखो आपको क्या रीड करके देगा. ऐप गेट्स मुझे कितना रीड करना है, कहाँ से रीड करना है ना, एफ पी पॉइंटर से कितने बाइट्स रीड करना है यहाँ बताना पड़ता है. सो मैं 50 बाइट्स को रीड करना चाहता हूँ और यहाँ डालना चाहता हूँ. तो मैं डाल दिया. अब डालने के बाद मुझे देखना पड़ेगा जब मैं सही रीड किया तो मैं क्या करूँगा ना, इसको प्रिंट करवाऊंगा, राइट? तो अब देखो, तो सबसे पहला आंसर क्या आएगा, आपका शुरू में 0 में है. तब एपटेल से मैंने जानने की कोशिश की वेयर इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ माय पॉइंटर, शुरू में विदाउट एनी एक्शन. उसके बाद मैंने एक्शन लिया, मैंने 6 पोजीशन में शुरू से, राइट, ये बिगिनिंग से 6 कैरेक्टर में मैंने पॉइंटर को सेट करवाया. उसके बाद मैंने जानने की कोशिश किया आपका पॉइंटर कहाँ है, तो बोलेगा 6. उसके बाद मैंने रीड किया 50 बाइट्स. तो यहाँ जो रीड होगा वो आपका करेंट पोजीशन जो 6 है वहां से रीड करेगा, राइट? तो 6 पोजीशन में जो है ई है, राइट? तो यहाँ से रीड करेगा और बाकी 50 में आ जाता है तो बाकी सब कुछ वो रीड कर लेगा. ओके, और आपने बाद में इनको यहाँ प्रिंट करवा दिया. सो लेट्स चेक दिस प्रोग्राम. सी, एंड से चालू किया रीड करना आपका यहाँ, ई एन डी एस, फ्रेंड्स का ई से सेट प्रिंट करना चालू किया. देखो बाकी लगभग सब, हाँ सब प्रिंट कर लिया, राइट, यहाँ तक, क्योंकि ये 50 में आ जाता है इसीलिए. गॉट इट? तो कैसे हम पॉइंटर को सेट करवाते हैं रीड एंड राइटिंग पर्पज में, राइट? अगर अभी मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ 6 में है, राइट? तो करंट पोजीशन से अगर आपको पीछे जाना है या आगे जाना है तो हम सीक कर का यूज करते हैं. इनको सेट किया फ्रॉम बिगिनिंग 6 कैरेक्टर में. आप बोल रहे हैं मुझे कुछ करना नहीं है, पॉइंटर को मुझे और 3 पीछे करो. तो करंट पोजीशन आपका 6 है, वहां से 3 आप पीछे करना चाहते हो, राइट? सो 3 पीछे करने के बाद आप रीड करना चाहते हो 50 बाइट्स को. क्या होगा ना, यहाँ से वो 6 मतलब यहाँ सेट होगा. उसके बाद 3 पीछे जाएगा, करंट पोजीशन आपका 6 हुआ तो 3 पीछे गया मतलब इधर आएगा. फिर यहाँ से 50 बाइट्स को वो रीड करेगा तो 50 लगभग इसमें आ जाता है. तो आपको अभी फ्रेंड्स भी प्रिंटिंग में दिखेगा. लेट मी क्लियर द स्क्रीन. देखो, फर्स्ट पोजीशन 0 जो हमने शुरू में दिखाया, उसके बाद मैंने 6 डिजिट
बिगिनिंग से 6 डिजिट्स को मैंने ले गया था या सेट करवाया था एंड उसको प्रिंट किया था, तो आपको 6 बताया या उसके बाद मैंने 3 को देखो या पीछे किया, लेकिन उसके बाद मैंने एप्टेल नहीं किया, बार बार एप्टेल नहीं किया, राइट। तो आप समझ जाओ जो 3 डिजिट फिर पीछे आ गए 6 से, राइट। उसके बाद मैंने 50 बाइट्स को रीड करवाया, तो 50 बाइट रीड होने के बाद वो सी एच में स्टोर किया और सी एच को मैंने यहाँ प्रिंट कर लिया। तो आपको देखो फ्रेंड से प्रिंट हो गया। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए। अगर मैं आपको बोलूं जो मेरा फाइल का साइज क्या है, मतलब एक इंटरेस्टिंग है, अगर इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो अगर जानना है तो आप कैसे जान पाओगे, बता पाओगे ना। मैं अगर कुछ भी करके पॉइंटर को एंड पे रख दूं तो आपका पोजीशन बताएगा। अगर सोचो मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे 6 बताता है, तो मैं अगर इधर रखूँ तो मुझे कितना बताएगा, ये सब कुछ बताएगा, राइट। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, देखो, राइट। तो सी कैंड से आप कहाँ जाना चाहते हो, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, सी कैंड पे ही रहना चाहता हूँ, मतलब 0 बाइट्स मूव करना चाहता हूँ। इनका मतलब from the end position you are not moving the cursor, or you moving the cursor 0 bytes, you can say, right। तो आप इसके बाद अगर आप प्रिंट करोगे किसको, लोकेशन को अगर प्रिंट करोगे यहाँ, तो आपको क्या बताएगा ना, आपका कर्सर एंड पे सेट हो गया, राइट। सो टोटल हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गॉट इट, लेट्स चेक। तो इसके लिए आपको ये सब चीजों की जरूरी नहीं है। नाउ चेक, द टोटल बाइट्स इज 35, गॉट इट। ओके, सो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। फाइल हैंडलिंग आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया और इस वीडियो लेसन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो टेक केयर, थैंक्स, बाय बाय।